जिया गायत्री को अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो गायत्री को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि गायत्री आंटी आप शायद भूल गई है कि मैं कौन हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो कि अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और आप तो ये बात जानती है कि कार्तिक मुझसे पहले कितना ज्यादा प्यार करा करता था, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर मैंने कार्तिक को छोड़ दिया था, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। आपने कहा था कि आप उसकी शादी लक्ष्मी से करा लेंगी और उसके बाद मुझसे करवाएंगी, वो भी लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल के। लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। मैं सारी ही बातें कार्तिक को बता दूंगी। और खैर मेरी बात पे तो विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए मेरे पास आपका ये वीडियो है। और वीडियो देख के गायत्री के पांव तले जमीन खिसक जाती है। गायत्री ने पास्ट में जो भी चीजें करी थी, आज वो उसको सुई की तरह बार बार चुभ रही होती है। और लक्ष्मी खड़े खड़े सारी ही बातें सुन लेती है। और उसके बाद लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर गायत्री के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर लक्ष्मी और कार्तिक ने गायत्री के खिलाफ ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया है, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लक्ष्मी के सफर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गायत्री को देखते हैं जो कि जिया से कॉल पे बात कर रही होती है। वह जिया से कहती है कि जिया तुमने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और इसी के चलते मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती और तुम मुझे कब तक राज के लिए ब्लैकमेल करती रहोगी। उसी वक्त गायत्री कॉल काटती है और उसकी नजर पड़ती है लक्ष्मी पर। लक्ष्मी कहती है कि माँ आपको कोई दिक्कत है क्या, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा। उसी वक्त गायत्री कहती है कि नहीं लक्ष्मी, मुझे कौन परेशान करेगा। अरे वो तो ऑटो ड्राइवर है जिसको कि मैंने यहाँ पर बुलाया था, तो उसका नाम राज है, इसलिए मैं राज कह रही थी, राज थोड़ी ना कह रही थी। और इतनी सारी बातों को घुमाने के बाद गायत्री वहाँ से चली जाती है। और लक्ष्मी को अभी भी डाउट होने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि माँ ऑटो ड्राइवर के कारण परेशान हो रही होगी, जरूर कोई तो प्रॉब्लम है। जस्ट अगले ही सीन में हम वो दृश्य देखते हैं जिसका इंतजार मंगल लक्ष्मी के फैंस बहुत समय से करते हुए आ रहे थे, यानी लक्ष्मी और कार्तिक को एक साथ देखना, वो भी बिना किसी टेंशन के। कितने समय से हम देखते हुए आ रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर टेंशन पे टेंशन आती जा रही है। कभी लक्ष्मी जेल में जाती है तो कभी कार्तिक को किडनैप कर लिया जाता है, कभी कार्तिक की याददाश्त भूल जाती है तो कभी लक्ष्मी को मरा हुआ बता देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके सर के ऊपर से सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है और अब ये साथ में कुछ समय बिता रहे हैं। आज इनके घर में पार्टी भी है क्योंकि इतने समय के बाद इनके घर में खुशियां आई है। लक्ष्मी और कार्तिक रोमांस कर रहे होते हैं। उसके बाद कार्तिक लक्ष्मी को एक गिफ्ट देता है। ये एक ऐसा गिफ्ट होता है जिसे कि प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन गलती से लक्ष्मी से वह गिफ्ट टूट जाता है, जिससे कि लक्ष्मी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उस कांच के टुकड़े को वापस उठा के जोड़ने लगती है। लेकिन कार्तिक कहता है कि लक्ष्मी ये तुम क्या कर रही हो, देखो तुम्हारे हाथ में लग गई। लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी ये तो टूट गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी में वापस से समस्या आ रही है। कार्तिक कहता है कि नहीं महालक्ष्मी, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी लाइफ में तुम हो, तुम और तुमसे बड़ा लक्की चांप मेरे लिए और कोई भी नहीं है। तुम्हें पता है ना, जेल में जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे बचाया, जब मेरी याददाश्त चली गई थी और वह जिया के चंगुल में मैं फंस गया था, जब तुमने मुझे बचाया। आतंकवादियों ने जब मुझे घेर लिया था तो मेरी महालक्ष्मी ही थी जिसने मुझे बचाया। तो मेरी महालक्ष्मी के अलावा और कौन ही मेरा लक्की चांप हो सकता है, तुम हो तो हम दोनों ही सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं लक्ष्मी के मन में अभी भी डर था, लेकिन वह कार्तिक की बात को मान लेती है और पूरे परिवार के सामने आ जाती है ताकि वह इस अवसर को सेलिब्रेट कर सके। फिर पूरा ही परिवार देखता है कि घर को, फिर लक्ष्मी और कार्तिक देखते हैं कि इस घर को तो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। उसी वक्त उमेश आता है और कहता है कि बेटा इतने समय के बाद हम पूरा ही परिवार बिना किसी टेंशन के खुशियां मना रहा है, इसलिए आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा और लक्ष्मी जैसी बहू मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर केक काटते हैं और डांस के साथ इस पूरे ही अवसर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ लक्ष्मी और कार्तिक बल्कि गायत्री, उमेश, संजना और कार्तिक की बहन सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसी वक्त इनकी खुशी में एक बाधा आ जाती है और हम सभी जानते हैं कि इस पूरे ही शो की बाधा तो सिर्फ एक ही है और वो है जिया। तो बिल्कुल आपने सही गैस किया, यहाँ पर जिया आ जाती है जो कि इस पूरे ही पार्टी को स्पॉइल कर रही होती है। जिया के आते ही लक्ष्मी आग बबूला हो जाती है। लक्ष्मी जिया को पकड़ के कहती है कि जिया तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तूने वैसे ही कार्तिक जी और हमारे पूरे ही परिवार को बहुत ज्यादा परेशान किया है, उसके बाद भी बेशर्मों की तरह तू इस घर में आ गई। जिया कहती है कि लक्ष्मी मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर सॉरी कहने के लिए आई हूँ कार्तिक को और पूरे ही परिवार को। उसी वक्त लक्ष्मी कहती है कि नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई भी बात और नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सॉरी, तुम तुम्हारा सॉरी अपने पास ही रखो और यहाँ से निकल जाओ। खैर तुम तो क्या ही निकलोगी, तुम तो बहुत ज्यादा चिपकी औरत हो ना, इसलिए मुझे ही तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालना होगा। इसलिए जैसी लक्ष्मी जिया को धक्के मार के बाहर निकाल रही होती है, उसी वक्त कार्तिक कहता है कि रुको लक्ष्मी, और यह बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर उमेश। उमेश कहता है कि कार्तिक ये तुम क्या कह रहे हो, तुम लक्ष्मी को रुकने के लिए कह रहे हो, वो भी उस जिया के लिए। कार्तिक कहता है कि पापा एक मिनट, मुझे आप सभी को कुछ बताना है कि मेरी आवाज जो
वापस आ पाई है वो सिर्फ और सिर्फ जिया के कारण आ पाई है। मैं खैर आप सभी को पहले ही बताने वाला था, लेकिन सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता पाया। उसके बाद कार्तिक को पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से जिया ने कार्तिक को कॉल किया, वहां पर बुलाया, लक्ष्मी के होने का नाटक किया, पुलिस वहां पर आई जो कि नकली पुलिस थी जिनको कि जिया नहीं बुलाया था, और इसी शौक के चलते कार्तिक की आवाज वापस आ पाई और उसी के चलते कार्तिक पुलिस स्टेशन में गया और लक्ष्मी के प्राण बचा लिए। यह बात सुन के सभी लोगों को थोड़ा बहुत शौक तो जरूर लगता है, लेकिन उसी वक्त लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी शायद आप भूल गए कि इसी के कारण हम सभी को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई, यहाँ तक कि आपकी जान भी इसी के कारण खतरे में थी और आप अभी भी जिया का सपोर्ट कर रहे हैं। उसी वक्त जिया कहती कि नहीं लक्ष्मी, मुझे पता है कि सारी गलती मेरी थी, लेकिन मैं सारी चीजें कार्तिक को पाने के लिए करी, लेकिन हाँ अब से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इन सारी चीजों से मुझे एक सबक तो मिल गया कि दो प्यार करने वालों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, और अब से मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। कार्तिक क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? उसी वक्त लक्ष्मी कहती कि नहीं कार्तिक जी, आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसिए। ये कैसी औरत है ये हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऐसे ही एक एक मौका मांग मांग कर हमारे घर में घुस जाती है और हमारे घर वालों के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगती है। कार्तिक कहता है कि मुझे सारी चीजें याद है महालक्ष्मी, लेकिन अगर जिया चाहती ना तो तुम्हें कभी जेल से बाहर आने ही नहीं देती, क्योंकि अगर मेरी आवाज नहीं निकलती और आज ही के दिन कोर्ट में यह सुनवाई हो जाती तो शायद से तुम हमेशा हमेशा के लिए जेल में चली जाती। लेकिन जिया ने ऐसा नहीं किया। जिया ने मेरी मदद करी मेरी आवाज वापस लाने में, इसलिए हो सकता है कि वो बदल गई हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके साथ जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। खैर हम और कर भी क्या सकते हैं, हम एक मौका देके देख लेते हैं। लक्ष्मी कहती कि नहीं कार्तिक जी नहीं। उसी वक्त कार्तिक कहता है कि लक्ष्मी अगर तुम यह चाहती हो तो ठीक है, जैसा तुम्हारा डिसीजन वैसा ही मेरा डिसीजन। और ये सारी बातें सुन के जिया शौक हो जाती है। जिया कहती है कि कहीं मेरा प्लान उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए जिया गायत्री से कहती है कि गायत्री आंटी आपको तो पता है ना मैंने सारी ही चीजें जानबूझकर नहीं करी है, और जिया को लगता है कि अब उसकी दाल गलने नहीं वाली है, इसीलिए जिया कहती है कि ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मुझे माफ करने के लिए, तो आपको जितना टाइम चाहिए आप इतना टाइम ले सकते हो, मुझे बता देना। इतना कहकर जिया वहां से चली जाती है और वापस से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन गलती से लक्ष्मी की साड़ी पे कुछ गिर जाता है, जिससे कि लक्ष्मी अपने कमरे में जाती है साड़ी चेंज करने के लिए। उसी वक्त गायत्री के फोन में एक मैसेज आता है जिया का। जिया कहती है कि मुझे बाहर आके अर्जेंटली मिलो, अभी के अभी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ये सुन के गायत्री भी शौक हो जाती है कि यह लड़की अभी तक घर से नहीं गई क्या, ये मेरे सर पे हमेशा कूदती रहती है। गायत्री सभी लोगों को बहाना बनाते हुए कहती है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था, शायद से वो आ गया होगा, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ और लेकर आती हूँ। गायत्री जैसे ही बाहर जाती है तो जिया कहती है अरे गायत्री आंटी अब तो पूरी तैयारी के साथ आई है, क्योंकि गायत्री जो है वो शॉल ओढ़ के आई थी कि कोई गायत्री को देख ना ले। और गायत्री और जिया यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और ऊपर से लक्ष्मी ड्रेस चेंज करते करते देखती है कि नीचे जिया अभी भी नहीं गई है, इसीलिए वह नीचे झांकती है और उसे वहाँ पर गायत्री दिखती है। वो गायत्री को देखकर चौंक जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है माँ अपना मुंह ढक के जिया से मिल क्यों रही है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसे लक्ष्मी नीचे आती है इन दोनों की बात सुनने के लिए। उसी वक्त जो जिया है वो गायत्री को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि गायत्री आंटी मैं और कार्तिक एक थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे, एक ऐसा प्यार जो कि कभी भी टूटने वाला नहीं था। लेकिन आखिर में हुआ क्या, आपके कारण मुझे कार्तिक को छोड़ना पड़ा, क्योंकि आपने कहा था कि कार्तिक की कुंडली अच्छी नहीं है, वो जिससे भी शादी करेगा उसकी मौत हो जाएगी। यही कहकर आपने मेरी शादी कार्तिक से नहीं होने दी, लेकिन लक्ष्मी तो अभी भी सुरक्षित है और आपने ये बात कबूल भी करी है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी, मुझे कार्तिक वापस ला के नहीं देंगी, तो आपका जो ये सच है जो कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्डेड है, यही सच मैं जाके कार्तिक को बता दूंगी, और फिर आपके साथ जो होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। एक तरफ कार्तिक और लक्ष्मी रहेंगे और दूसरी तरफ मैं, ये बात ध्यान नहीं रखना। इतना कहकर जिया वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है। क्या गायत्री वापस से लक्ष्मी के साथ धोखा करेगी, क्या वो वापस से जिया के साथ हाथ मिला के कार्तिक को और लक्ष्मी को अलग करने की कोशिश करने वाली है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी लक्ष्मी के सफर के आने वाले एपिसोड में। खैर आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।